हेलो एवरीवन। आप सभी बड़ों को मेरी तरफ से प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत प्यार। मैं गायत्री आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह हो रही है, तो मैं चावल दे देती हूँ पक्षी लोग को। बारिश हो रही है फिर भी पक्षी लोग आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि चावल दे रही है, पक्षी लोग नहीं आएंगे, लेकिन आके खाते हैं। देखिए कितने अच्छे से। देखिए किचन में कितनी आवाज़ आ रही थी। लास्ट में आप सभी को पूरा आवाज़ दिखाई थी। बहुत आवाज़ आती है वहाँ। बारिश होने से खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, काम करना मुश्किल हो जाता है। और देखिए पीछे का ये नज़ारा है तो अच्छी लग रही थी, इसीलिए आप सभी को दिखा रही हूँ। बारिश होती है तो बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ बत्तख लोग होते हैं तो फिर खेलते रहते हैं। तो अभी तो दिखाई नहीं दे रही है, बारिश हो रही है। तो सुबह का मेरा सारा काम हो गया, मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ। अब पूजा भी हो गया है मेरा, तो पूजा करके मैं नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता करके थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाने के लिए जाऊँगी। तो अब मैं खाना बनाने के लिए आ गई हूँ। तो मैं पनीर का पुलाव बना रही हूँ। तो मैं 2 चम्मच घी डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ, 2 ही चम्मच डालूँगी, उसी में बन जाएगी अच्छे से। आप रिफाइन में भी बना सकते हैं, लेकिन घी वाली ज़्यादा टेस्ट लगती है, तो मैं घी से बना लेती हूँ। और यहाँ गरम मसाला डाल रही हूँ। सारा गरम मसाला है, जीरा है, लौंग इलायची है, दालचीनी है, काली मिर्च है, बस इतना ही मैं डाल देती हूँ। और एक हरी मिर्च मैं डालूँगी अभी आलू के साथ में। बस एक ही हरी मिर्च डालूँगी, क्योंकि तीखा मैं नहीं बनाती हूँ, ये थोड़ा सा तीखा नहीं अच्छा लगता है। और आलू आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैं तो आलू डालती हूँ, क्योंकि आलू डालने से थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब मैं काजू डाल देती हूँ। काजू और आलू को मैं अच्छे से साथ में ही भून लूँगी, अच्छे से भूनूँगी। अब आलू मेरी भून चुकी है। देखिए मैं अच्छे से भून रही हूँ। कम ही घी में बना रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी मेहनत लगेगी, ढक ढक के करना पड़ता है। आप ज़्यादा घी भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी कम घी में बनाना कोशिश करने से अच्छा होता है। तो फिर मैं यहाँ पनीर को डाल देती हूँ। आलू भून चुकी है, पनीर थोड़ा ज़्यादा है मेरा, और बड़ा बड़ा पीस में थोड़ा सा काटी हूँ। अब पनीर को भी भूनना ज़रूरी है, क्योंकि मैं अच्छे से भूनूँगी पनीर को भी। देखिएगा पनीर मैं 400 ग्राम यूज कर रही हूँ, 200 ग्राम कम पड़ जाती है, तो बस 400 ग्राम पनीर है मेरा। अब पनीर भून चुका है, तो अब मैं चावल डाल देती हूँ। मैं 1 गिलास चावल डाल रही हूँ, हमारा 1 गिलास काफ़ी हो जाता है। तो 1 गिलास चावल में 2 गिलास पानी ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। अब मैं चावल को भी अच्छे से मैं फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे पानी डालूँगी। ये पनीर की पुलाव अगर मैं बनाती हूँ तो हमें दाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए मैं इस तरह बना रही हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है कि दाल चावल खा के बोर लगता है, तो पुलाव उलाव बना के खा लो तो अच्छा लगता है। तो अब मेरा हो चुका है, अब मैं पानी डाल देती हूँ। अंदाज से नहीं, नाप से मैं डाली हूँ, नाप ली हूँ पहले गिलास से, उसी अनुसार में मैं डाल रही हूँ पानी। अब मेरी हो चुकी है, मैं ढक्कन लगा देती हूँ और 1 सीटी मध्यम आंच में लगेगी, तो बस हो गया मेरा पनीर का पुलाव। देखिए यहाँ पे कितना गंदा पानी आ रहा है। मैं यही पानी से मैं खाना बनाती थी, पता ही नहीं चलता था कि पानी गंदा आ रहा है बोल के। तो एक दिन क्या हुआ कि टंकी साफ़ होने वाला था, तो मैडम बोली पानी भर के रख लो। तो देखिए जब मैं पानी भरने के लिए गई तो पानी कितना गंदा दिखाई दिया। तो उसी से खाना बना रहे थे, तो क्या होगा हमारा अगर वैसा पानी को अगर हम लोग पिएंगे तो। और अभी यहाँ शाम का टाइम है, ऑफिस से आ चुके हैं मेरे हस्बैंड। तो मुझे ना बाल कटाना था, क्योंकि मेरा बाल बहुत झड़ रहा था, पानी के वजह से झड़ रहा है कि क्या कर रहा है मालूम नहीं। तो मैं इनसे बोली कि मुझे जैसे भी करके आज मुझे बाल कटाना है। तो मैं सुबह में शैम्पू की थी, लेकिन भी वहाँ जाने के बाद क्या है कि शैम्पू करके ही वो लोग काटते हैं, और यहाँ का हाई चार्ज है। मतलब मैं पहली बार इस तरह मैं ज़्यादा पैसा दे के कटा रही हूँ। 700 का ये कटिंग है। मैं थ्रेडिंग भी कराई तो थ्रेडिंग 50 रुपीज़ है, लेकिन थ्रेडिंग कराने के बाद मैं बोली कि नहीं मुझे बाल कटाना है, तो फिर मैं बाल भी कटा लेती हूँ। और ये भैया जी बेंगलोर से सीख के आए हैं, ट्रेनिंग ले के आए हैं, यहीं के रहने वाले हैं। और मेरा बेटा का बर्थडे में भी यहीं पे लेके गई हुई थी, तो पूछ रहे थे बर्थडे के बाद आप लोग क्यों नहीं आए कटाने के लिए। तो मैं बोली कि आपका बहुत ज़्यादा चार्ज है, इसीलिए फिर हम लोग नहीं आए। मैं कुछ उनसे पार्लर के बारे में पूछ रही हूँ, क्योंकि कलर करती हूँ बाल में, तो समझ में नहीं आता है कि कौन सा कलर करूँ, क्या करूँ। और फेशियल के बारे में भी पूछ रही थी, बहुत सारा जानकारी ले रही थी उनसे।
फेशियल भी यहाँ 3000 से स्टार्टिंग है यहाँ पे, लेकिन कभी कभी डिस्काउंट मिल जाती है, बोल रहे थे भैया जी। मेरा बाल बहुत पक चुका है, तो मैं अपना उम्र को भी पूछ रही थी, बताइए मेरा उम्र क्या है। तो छोड़िए वो सब बात, में मजाक मजाक में बहुत सारा हमारा कटिंग हो रहा है, मजाक हो रहा है, बातें हो रही है, क्योंकि बाल ऐसा पक गया है कि उसका कोई जड़ से उपाय नहीं है, केवल कलर करना है, कलर करने से ही कुछ हो सकता है। और मेहंदी लगाने से क्या है कि बाल भी झड़ते हैं, मेहंदी भी नहीं लगा सकती हूँ। तो बस हमारा यहाँ पे हो रहा है कटिंग। लगाऊं छोड़ दो खुला, नहीं खुला ठीक है तो नहीं लगाऊं। हेयर कटिंग हो गया। बहुत ख़राब हो चुका था मेरा बाल नीचे से, तो मैं छोटा छोटा करा लेती हूँ, पानी की वजह से सब कुछ हो रहा है बोल के बोल रहे थे, यहाँ का पानी बहुत ख़राब है। तो बस हम लोग का काम हो गया है, अब हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं। तो हमें पानी पूरी भी खाना था, तो पानी पूरी की तरफ हम लोग जाएंगे अब अभी खाने के लिए। तो बाल छोटा छोटा हो गया है, मुझे रबड़ लगाने नहीं दिए, तो खुला ही रखी हूँ बाल को। मम्मा का मोबाइल मम्मा के पास, मेरा मोबाइल मेरे पास, आपका मोबाइल आपके पास। अब हम लोग पानी पूरी भी खा लिए हैं, वहाँ से हम लोग निकल चलते हैं। अभी हम लोग को सब्ज़ी लेना है, और कुछ कुछ ऐसा होता है कि मार्केट जाने से लेना ही पड़ता है। यहाँ पे हमेशा एम्बुलेंस सब चलते रहती है, मुझे कटक का याद आ जाता है। कटक में भी इसी तरह एम्बुलेंस हमेशा चलते रहते हैं, तो एम्बुलेंस देखने से ही मुझे डर लगती है। तो क्या करें, उस तरह मतलब डर ही लगती है। और मैं टाउन का इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि यादगार रह जाएगी, कहीं पे भी हम लोग जाएंगे, ट्रांसफ़र होंगे, तो एक यादगार वीडियो रह जाएगी। और रास्ते में ही बजरंगबली का मंदिर आता है, तो फिर मैं बोली कि थोड़ा सा रुकिए, प्रणाम कर लेते हैं बोल के। तो प्रणाम कर ली और फिर यहाँ से निकल चले अब हम लोग। हमारे साथ साथ आप सभी भी गुवाहाटी घूम लीजिए, गुवाहाटी का टाउन देख लीजिए, क्योंकि कभी आने का मौका मिलेगा तभी कुछ होता है। और लहसुन मुझे लेना था, तो लहसुन का प्राइस पूछ रही थी, और सब्ज़ी सब ले लेती हूँ मैं यहाँ। अभी मार्केट में आम और लीची भी आ गई है, लेकिन लीची बहुत ख़राब निकल रही है, पिल्लू निकल रहा है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है लेके। तो आज की इतना ही वीडियो रखती हूँ मैं। आप सभी को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल, लव यू ऑल, बाय, सी यू। फिर अगली वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ। बाय, सी यू, टेक केयर ऑल।